नमस्कार दोस्तों, आज मैं प्रताप नारायण मिश्र जी की निबंध आप लेके आई हूँ। मैं जो आपके हायर कमीशन में लगे हुए निबंध है उसका क्रमशः एक-एक वाचन करूँगी। आज मैं आप निबंध का वाचन करूँगी। आप देख सकते हैं कि जो आप निबंध है वो 1893 ईस्वी में ब्राह्मण में प्रकाशित हुई थी, जो एक व्यंग्यात्मक निबंध है। ये विशेष रूप से ध्यान देंगे किस प्रकार की निबंध है। कभी-कभी प्रश्न पूछ लेता है कि हास्यात्मक, व्यंग्यात्मक, वैचारिक, तो आप ध्यान देंगे कि ये व्यंग्यात्मक निबंध है। अब मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ। ले भला बताइए तो आप क्या है? एक शब्द है आप, उसी का विश्लेषण इस निबंध में किया गया है। आप कहते होंगे कि वाह, आप तो आप ही है, यह कहाँ की आपदा आई? यह भी कोई प्रश्न, कोई पूछने का ढंग है? पूछा होता है कि आप कौन है, तो बतला देते कि हम आपके पत्र के पाठक और आप ब्राह्मण के संपादक हैं। देख रहे हैं किस प्रकार से व्यंग्यात्मक ढंग से आपका प्रयोग किया गया है। अथवा आप पंडित जी, आप राजा जी हैं, आप सेठ जी हैं, आप लाला जी हैं, आप बाबू साहब हैं, आप मियाँ साहब हैं, आप नीरे साहब हैं। आप क्या हैं? यह तो प्रश्न की कोई रीति ही नहीं। वाह महाशय, यह हम भी जानते कि आप ही हैं और हम भी वही हैं, तथा इन सब की भी लंबी धोती है, चमकीली पोशाक है, खुंटही अंगरखी है, सीधी मांग है, बिलायती चाल है, लंबी दाढ़ी है और हसबनी हवस की कह देती कि। अब आगे देख सकते हैं आप, इसमें क्या कहा गया है। किस रोग की है आप दवा, कुछ ना कुछ पूछिए। अच्छा साहब, फिर हमने पूछा तो क्या पूछा, इसलिए कि देखे कि आप देखिए सिंगल कॉमा के बीच में है, आप का ज्ञान रखते हैं या वह नहीं। जिस आप को आप अपने लिए तथा औरों के लिए प्रतिदिन रात में मुंह धरे रहते हैं, वह आप क्या है? इसके उत्तर में आप कहिए कि यह एक सर्वनाम है। जैसे मैं, तू, हम, वह, यह आदि, वैसे ही आप भी है और क्या है। पर इतना कह देने से न हम ही संतुष्ट होंगे, न आप ही शब्द शास्त्र का ज्ञान का परिचय होगा। इससे अच्छे प्रकार के कहिए कि जैसे मैं का शब्द अपनी नम्रता दिखाने के लिए विल्ली की बोली का अनुकरण है, तू का शब्द मध्यम पुरुष तुच्छता व प्रीति को सूचित करने के अर्थ में कुत्ते के संबोधन की नकल है, हम तुम संस्कृत के अहम त्वम का अभ्रंश है, यह वह निकट और दूर की वस्तु व व्यक्ति के द्योतनार्थ स्वाभाविक उच्चारण है। वैसे आप क्या है? किस भाषा के शब्द का शुद्ध व अशुद्ध रूप है और आदर ही में बहुधा क्यों प्रयुक्त होता है। तो यहाँ से प्रश्न बोल सकता है, मैं के शब्द के अर्थ में लेखक का क्या राय था। तो नम्रता दिखाने विल्ली के बोली का अनुकरण बताते हैं। तू को शब्द को मध्यम पुरुष तुच्छता या प्रीति सूचित करने में अर्थ में, या कुत्ते के संबोधन की नकल बताते हैं। तू का कुत्ते से बताए हैं और मैं का बिल्ली से। आगे देखिए आप, इसमें क्या कहा गया। हुजूर की मुलाजमत से अक्ल ने इस्तीफा दे दिया है, तो दूसरी बात है। नहीं तो आप यह भी न कह सकेंगे कि आप लफ्ज या अरबिस्त अथवा ओह इट इज इन इंग्लिश वर्ड। जब यह नहीं तो खामखा यह हिंदी शब्द है, पर कुछ सिर पैर मूड गोड़ भी है कि यूं ही आप छूटते ही सोच सकते हैं कि संस्कृत में आप कहते हैं जल को, और शास्त्रों में लिखा हुआ विधाता ने सृष्टि के आदि में, आगे आपको बता रहे हैं हम, उसी को बनाया था। यथा आप एक ससजार्दो ताशु वीर मवा सृजत, तथा हिंदी में पानी और फारसी में आप का अर्थ शोभा अथवा प्रतिष्ठा आदि हुआ करता था। हिंदी में कहा गया है पानी और फारसी में आप का अर्थ हिंदी में शोभा अथवा प्रतिष्ठा आदि हुआ करता है। जैसे पानी उतर गए का तरवानु को उई करछुर के मोल बिकाए, तथा पानी उतरीगा रजपूती का उई फिर विसुओते वैश्या भी बह जाए, और फारसी में आबरू खाक में मिला बैठे इत्यादि। यहाँ आबरू में प्रतिष्ठा आदि शोभा के अर्थ में
आप का अर्थ लिया जा रहा है। इस प्रकार पानी की ज्येष्ठता और श्रेष्ठता पर विचार करके लोग पुरुषों को भी उसी नाम से आप पुकारने लगे होंगे। यही आपका समझना निरर्थक तो ना होगी, बड़प्पन का और आदर का अर्थ अवश्य निकल आवेगा। पर खींच खाच कर और साथ ही यह शंका भी कोई कर बैठे तो अयोग्य ना होगी। पानी के जल, वारी, अम्बु, नीर, तोय इत्यादि और भी कई नाम है, उनका प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? आप ही ये सुरखाब का पर कहाँ लगा है? अथवा पानी की सृष्टि सबके आदि होने के कारण वृद्ध ही लोगों को उसके नाम से पुकारिए तो युक्त युक्त से हो सकता है। पर आप तो अवस्था में छोटे को भी आप कहा करते हैं। यदि आपकी कौन सी विज्ञता है, या हम यूं ही कह सकते हैं कि पानी में गुण चाहे जितने हो पर गति की उसकी नीच की होती है, तो क्या हमको मुंह से आप करके अधोगमी बनाया चाहते हैं? हमें निश्चय है कि आप पानीदार होंगे तो इस बात के उठते ही पानी पानी हो जाएंगे और फिर कभी यह शब्द मुंह से ना लावेंगे। सहृदय सुहृदयगण आपस में आपकी बोली बोलते ही नहीं है। एक हमारे उर्दू दां मुलाकाती मौखिक मित्र बनने की अभिलाषा से आते जाते थे, पर जब ऊपरी व्यवहार मित्रता का सा देखा तो हमने उनसे कहा कि बाहरी लोगों के सामने बात न्यारी है, अकेले में अथवा अपनायत में वाले के आगे आप ना किया करो। इसमें भिन्नता की भिन्नाहट पाई जाती है। पर वह इस बात को ना माने। हमने 2-4 बार समझाया पर वह आप थे क्यों मानने लगे। इस पर हमें झुंझुलाहट छूटी तो एक दिन उनके आते ही और आप शब्द मुंह पर लाते ही हमने कह दिया कि आपकी ऐसी तैसी। यह क्या बात है कि तुम मित्र बनकर हमारा कहना नहीं मानते? प्यार के साथ तू कहने में जितना स्वाद आता है उतना बनावट से आप साफ कहो तो कभी सपने में भी नहीं आने का। इस उपदेश को वह मान गए। सच तो यह है कि प्रेम शास्त्र में कोई बंधन न होने पर भी इस शब्द का प्रयोग बहुत ही कम वरंच नहीं के बराबर होता है। आगे हम लोग देखते हैं। हिंदी कविता में तो ही कवित इससे युक्त पाए हैं, एक तो आपको ना चाहे ताकि बाप को ना चाहिए। देखिए ये सब जो हमारे हिंदी में रीतिकालीन है उनमें ये पंक्ति पाई गई है, पर यह ना तो किसी प्रतिष्ठित ग्रंथ का है और ना इसका आशा स्नेह संबंध है। किसी जले भुने कवि ने वह मारा हो तो यह कोई नहीं कह सकता कि कविता में आप ही पूछे है। दूसरी घनानंद जी की यह सवैया है, आप ही तो मन हेरी है और तिरछे करी नैनन नहीं के चाव में इत्यादि में। हमने बताया ना ये जो पंक्ति है वो रीतिकालीन कवियों की है, पर यह निराशपूर्ण उपलम्ब है। इससे हमारे इस कथन का कोई खंडन नहीं कर सकता कि प्रेम समाज में आपका आदर नहीं है, तू ही प्यारा है। संस्कृत फारसी के कवि में त्वम और तू के आगे भगवान और सुमा तू का बहुवचन का बहुत आदर नहीं करते, पर इससे आपको क्या मतलब? आप अपनी हिंदी के आप का पता लगाइए और ना लगे तो हमें बतला देंगे। संस्कृत में एक आप्त शब्द है जो सर्वथा माननीय ही अर्थ में आता है। यहाँ तक कि न्याय शास्त्र में प्रमाण चतुष्टय प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द के अंतर्गत शब्द प्रमाण का लक्षण ही यह लिखा है कि आप तो देश शब्द है, अर्थात आप्त पुरुष का वचन प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के समान ही प्रमाणित होता है। वह यूं समझ लो कि आप्त जन प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान प्रमाण से सर्वथा प्रमाणित ही विषय शब्दबद्ध करते हैं।
तो यहाँ पे थोड़ा से जो है यहाँ पे हिंदी में आप का पता लगाइए और ना लगे तो हमें बतला। संस्कृत में एक आप्त शब्द है जो सर्वथा माननीय ही अर्थ में है। तो यहाँ तक कि न्याय शास्त्र के प्राण चतुष्टय प्रत्यक्ष अनुमान उपमान में भी इसके गलत शब्द प्रमाण के लक्षण तो यहाँ आप्त शब्द की विवेचना की जा रही है कि वो किस प्रकार मिलता है। हम आगे देखते हैं। इससे जान पड़ता है कि जो सब प्रकार की विद्या बुद्धि सत्य भाषण आदि सद्गुणों से संयुक्त हो वह आप्त है। और देवनागरी भाषा में आप शब्द उसके उच्चारण में सहजतया नहीं आ सकता। इससे उसे सरल करके आप बना लिया गया है और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के अत्यंत आदर का द्योतन करने के काम में आता है। तुम बहुत अच्छे मनुष्य हो और यह सजन है, ऐसा कहने से सच्चे मित्र बनावट के शत्रु चाहे जैसे पुलक प्रफुल्लित पूरित गाता। तो ये सब ध्यान देंगे किस निबंध में पुलक प्रफुल्लित पूरित गाता को हो जाए, पर व्यवहार कुशल लोकाचारी पुरुष तभी अपना उचित सम्मान समझेंगे जब कहा जाए कि आपका क्या कहना, तो बस सभी बातों में एक ही है इत्यादि। फिर हम आगे देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज तो नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देने योग्य है, कुछ तथ्य जो एग्जाम के दृष्टि से पूछा जा सकता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि आप कहाँ के हैं, कौन है, कैसे हैं। यदि इतने बड़े बात में के बतंगड़ से भी ना समझे तो इस छोटे से कथन में हम आपको क्या समझेंगे कि आप संस्कृत के आप्त शब्द के हिंदी रूपांतर हैं और माननीय अर्थ के सूचनार्थ है उन लोगों अथवा एक ही व्यक्ति के प्रति प्रयोग में लाया जाता जो सामने विद्यमान हो, चाहे वो बातें करते हो, चाहे वो बात करने वाले के द्वारा पूछे बताए जा रहे हो, अथवा दो या अधिक जनों में जिनकी चर्चा हो रही। कभी कभी उत्तम पुरुष के द्वारा भी इसका प्रयोग होता है। वहां भी शब्द और अर्थ वही रहता है, पर विशेषता यही रहती है कि एक शब्द कोई अपने मन में आपको अपने तई आप ही आप समझाता है। विचार कर देखिए तो आत्मा परमात्मा की भिन्नता या तंद्रुपता कहीं लेने पे भी नहीं जान पड़ती। पर वाह आप देख लीजिए आगे। पर वाह व्यवहार अपने को आप कहने से यदि अहंकार की गंध समझिए तो यूं समझिए कि जो आप अपने हाथ से किया जाता है, जो बात अपनी समझ स्वीकार कर लेती है, उसमें पूर्ण निश्चय अवश्य हो जाता है और उसी के विदित करने में हम आप तथा वह एवं को कहते हैं हम आप कर लेंगे, अर्थात कोई इसमें संदेह नहीं है। तो मैं क्रमशः जो निबंध का वाचन कर रही हूँ तो उन लोगों को ज़्यादा सुविधा होगी जिनके पास यदि पुस्तक नहीं है। यदि पुस्तक आपके पास है तो आप हमारे निबंधों को उस समय पढ़िए, पुस्तक रख के आप वीडियो को चला के देखते रहेंगे तो आपको एक एक बातें क्रमशः समझ में आती रहेगी, कहाँ इंपॉर्टेंट है कहाँ नहीं है। कि हमसे यह कार्य संपादित हो जाए हम जानते हैं कि अर्थात दूसरे की बतलाई कर सकता नहीं है। अब थोड़ी सी देखिए इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। महाराष्ट्रीय भाषा कि आपा जी भी 19 विश्व आप्त और कार्य के मिलने से इस रूप में आए कि कोई ना माने या ना माने पर हम मना सकने का साहस रखते हैं। अरति के अब पिता बोलने में अब्बा और यूरोपीय भाषाओं में पापा पिता को, पोप धर्म पिता आदि इसी आप से ही निकले हैं। हाँ, इसके समझने समझाने में जी उबे तो अंग्रेजी में एबॉट मतलब महंत, तो इसके कई हैं क्योंकि उस बोली में हर्ष और दीर्घ दोनों का प्रकार स्थापन ए है और पकार का बकार बदल लेना कई भाषाओं की चाल है। रही टी की तो सो वो तो तकार हुई, फिर क्या ना मान लिया जाए। एबॉट साहब हमारे आप भरंच शुद्ध आप्त से बने हैं। तो ये एक यूरोपीय भाषा की जो विशेषता थी, अंग्रेजी में एबॉट को किस प्रकार डिफाइन किया गया है, यहाँ पे थोड़ी सी उसका विश्लेषण किया गया है निबंध में। हमारे प्रांत में बहुत से उच्च वंश के बालक भी अपने पिता को अप्पा कहते हैं। उसे कोई लोग समझते हैं कि मुसलमानों के सहवास का फल है, पर उनकी यह समझ ठीक नहीं है। मुसलमान भाइयों के लड़के कहते हैं अब्बा। देखिए अप्पा और अब्बा का यहाँ पे विश्लेषण किया जा रहा है। और हिंदू संतान के पक्ष में बकार का उच्चारण तनिक भी कठिन नहीं होता। यह अंग्रेजों के तकार और फारस वाले के टकार नहीं कि मुंह से ही ना निकले, पर सदा मोती का मोटी अर्थात स्थूलांगी स्त्री को खस की टट्टी तथा तत्ती तथा गरम
ही हो जाए। फिर अब्बा को अप्पा कहना किस नियम से होगा? हाँ, आप से आप और आपा, अप्पा से आपा की सृष्टि हुई है। देखिए, आप से आप और अप्पा से आपा की सृष्टि हुई, उसी प्रकार अरब वाले ने अब्बा में रूपांतरित कर लिया होगा, क्योंकि उनकी वर्णमाला में पकार पे नहीं बनती है। फिर आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। स्व विश्वा बप्पा बाप बापू बब्बा बाबू आदि भी इन्हीं से निकले हैं, क्योंकि जैसे एशिया के कई बोलियों में पकार बकार और फकार वे बदल लेते हैं, जैसे पादशाह को बादशाह और पारसी को फारसी आदि, वैसे ही कई भाषाओं के शब्द में आदि में बकार भी मिला देते हैं। जैसे वक्ते शब्द बकते शब्द तथा तंग आमद पतंग आमद इत्यादि, और शब्द की आदि को हर्ष आकार का कोप भी हो जाता है। जैसे अमावस का अमावस, सत्सई आदि ग्रंथ देखें। हर्ष आकार शब्दों में आकार बदले हर्ष व दीर्घ उकार भी हो जाता है। जैसे एक एक स्वाद स्वादु, अथच हर्ष का दीर्घ, दीर्घ का हर्ष, आयु आदि वृद्धि का लोप भी हुआ करता है। फिर हम क्यों ना कहे कि जिन शब्दों में आकार पाकार का संपर्क हो एवं अर्थ में श्रेष्ठता की ध्वनि निकलती, वो प्रायः समस्त संसार के शब्द हमारे आप महाशय व आप में ही उलट फेर से बने हैं। फिर हम आगे देखते हैं क्या है। अब तो आप समझ गए होंगे कि आप क्या है। भाई, अब भी ना समझो तो हम नहीं कह सकते हैं कि आप समझदारी के कौन है। हाँ, आपको ही उचित होगा कि दमड़ी छदाम की समझ किसी पंसारी के यहाँ से मोल ले आइए, फिर आप ही समझने लगाइएगा कि आपको है कहाँ के हैं। यदि यह भी न हो सके तो लेख पढ़ के आपे के बाहर हो जाइए। हमारा क्या अपराध है? आपे के बाहर मतलब गुस्सा होना। हमें केवल जी से कहेंगे कि साहब आप न समझो तो आपको ही परीक्ष है, ए अब भी ना समझे तो वाह रे आप। तो आप देख सकते हैं कि आप शब्द को कैसे विश्लेषण किया गया है, किन अर्थों में, कैसे कैसे लेखक इसको वैज्ञानिक ढंग के आपका जो कि परिभाषा बताया है। तो इसमें थोड़े बहुत जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको आप देख सकते हैं। ऐसे ही प्रत्येक निबंध को आप उसको यदि डिटेल पढ़ेंगे तो उससे जो प्रश्न बनेगा तो आप करने में आसानी होगी। आप जान गए हैं कि पेपर टल गया है और पुनः पेपर होगा तो आप सिलेबस से अवश्य प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप पूर्णतः सिलेबस पे फोकस करिए। धन्यवाद।